उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से होती थी, वहीं रहता था एक सीधा सादा इंसान, रामलाल। रामलाल का एक छोटा सा जूस का ठेला था, लकड़ी का बना हुआ, पुराना लेकिन साफ सुथरा। वह हर सुबह ताजे संतरे, अनार और गन्ने लेकर आता और अपने हाथों से एक छोटी सी हाथ से चलने वाली मशीन से जूस निकालता। जब वह मशीन घुमाता तो उसके हाथों की मेहनत साफ दिखती थी और जूस की हर बूंद में एक अलग ही मिठास होती थी। गांव के लोग, मोहन, सीता, छोटू, गीता और बूढ़े श्यामलाल, सब उसके पास आते, बातें करते, हंसते और ताजा जूस का आनंद लेते। रामलाल का ठेला सिर्फ जूस की दुकान नहीं था, वो गांव का एक छोटा सा मिलन स्थल बन चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर से एक नया युवक, विकास, सूरजपुर आया। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था और उसके पास थी एक चमचमाती आधुनिक जूस मशीन। उसने गांव के बीचों बीच एक नई दुकान खोली। रंग बिरंगी लाइटें, बड़ा सा बोर्ड और तेज आवाज में बजता संगीत। लोग पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। विकास की मशीन कुछ ही सेकंड में जूस निकाल देती थी। ना मेहनत, ना इंतजार, बस तुरंत जूस तैयार। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान की तरफ खींचने लगे। मोहन और छोटू भी अब वहीं जाने लगे। सीता और गीता भी नई दुकान की चमक दमक में खो गई। रामलाल का ठेला, जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब खाली रहने लगा। वह हर दिन सुबह से शाम तक बैठा रहता। कभी कोई ग्राहक आता तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, लेकिन ज्यादातर दिन वह बस इंतजार ही करता रहता। रात को घर जाते समय वह अपने ठेले को धीरे धीरे समेटता और मन ही मन सोचता, शायद कल कुछ बेहतर होगा। दिन बीतते गए और रामलाल की हालत कमजोर होने लगी, लेकिन उसने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। फिर एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते पूरे गांव की बिजली चली गई। पहले एक दिन, फिर 2 दिन और फिर पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन बिजली वापस नहीं आई। अब विकास की मशीन बंद पड़ी थी। उसकी चमकती दुकान में सन्नाटा था, ना लाइट ना मशीन, सब कुछ रुक गया था। लेकिन रामलाल, वह पहले की तरह ही अपने ठेले पर बैठा था, अपने हाथों से मशीन घुमाता और जूस बनाता। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। पहले मोहन आया, फिर छोटू, फिर पूरा गांव। फिर से वही हंसी, वही बातें, वही अपनापन लौट आया। लोगों को एहसास हुआ कि असली स्वाद मशीन में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और दिल में होता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार बिजली वापस आ गई। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। विकास ने भी खुशी खुशी अपनी मशीन चालू की, लेकिन जैसे ही उसने स्विच दबाया, अचानक मशीन से चिंगारियां निकलने लगीं। की आवाज के साथ धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में मशीन पूरी तरह खराब हो गई। विकास घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे रामलाल की याद आई। वह धीरे धीरे उसके ठेले के पास गया और सिर झुकाकर बोला, रामलाल जी, मैंने सिर्फ मशीन पर भरोसा किया, लेकिन अब समझ आया कि असली ताकत तो आपके अनुभव में है। क्या हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं? रामलाल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, काम में साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। एक तरफ मशीन की तेजी और दूसरी तरफ रामलाल का सालों का अनुभव। दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। अब उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और सूरजपुर गांव ने एक बड़ी सीख ली। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।